हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक डीआई जो हमारे आईबीपीएस एएफओ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हमने एक डीआई डिस्कस की थी जो हमारी बार ग्राफ पे बेस्ड थी। आज जो हम डीआई डिस्कस करेंगे वो टेबल ग्राफ पे बेस्ड है। अगर हम लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में जो हमारे पास डीआई देखने के लिए मिली है, तो एवरी ईयर हमें 2 डीआई जरूर देखने के लिए मिलती है जो पाई चार्ट एंड टेबल ग्राफ पे बेस्ड होती है। तो जो टेबल ग्राफ है वो एक हमारा इंपॉर्टेंट ग्राफ है आईबीपीएस एएफओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के सेशन में जो हम डीआई डिस्कस कर रहे हैं वो टेबल ग्राफ पे बेस्ड है। और टेबल ग्राफ पे बेस्ड जब डीआई जिसमें जो क्वेश्चन होता है हमारा क्वेश्चन पे बेस्ड डाटा गिवन होता है, तो उस डीआई को हम किस अप्रोच से और किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए। जब हमें इनिशियली कंफ्यूजन भी होता है कि इस डाटा को हम डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनिशियली ये क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट डीआई डिस्कस करने वाले हैं और किस तरीके से हमें चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए तो हम सीखेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे टेबल ग्राफ में डाटा दिया है। किस टाइप का डाटा दिया है? द टेबल शो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पीपल who applied for the visa under the different category business visa and the project visa and ex-entry visa and tourist visa in 5 different company in the year of 2019। 4 कैटेगरी की वीजा हैं जिसके लिए कुछ पर्सन ने अप्लाई किया है। उसमें से कुछ का वीजा क्या हुआ है, अप्रूव्ड हुआ है, और कुछ का क्या हुआ है, आपके पास कैंसिल हुआ है। तो वो चीजें हमें यहाँ पर दिया है। एंड सेकेंड, उसमें 4 टाइप के वीजा हैं, प्रोजेक्ट वीजा, बिजनेस वीजा, एक्स एंट्री एंड टूरिस्ट। उनका भी हमें रेशियो के रेस्पेक्ट में और परसेंटेज के रेस्पेक्ट में डाटा डिफाइन किया गया। अब देखिए हमारे पास 5 डिफरेंट कंट्रीज के रेस्पेक्ट में डाटा है और 2019 का। फर्स्ट कॉलम किसे डिफाइन कर रहा है? कंट्रीज के नेम, इंडिया, यूएसए, चाइना, रशिया एंड फ्रांस। सेकेंड किसको डिफाइन कर रहा है? उनसे जो 2019 में जो नंबर ऑफ पीपल हैं जिन्होंने क्या है, वीजा के लिए अप्लाई किया, ऑल टाइप के, ठीक है। उसमें हम 4 कैटेगरी को इंक्लूड करके बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु अप्लाइड फॉर द वीजा, इंडिया से 1250 ने किया था, यूएसए से 1300 ने किया है, चाइना से 700 ने, रशिया से 840 एंड फ्रांस से 900। जिसमें से परसेंटेज ऑफ द पीपल हुज वीजा आर नॉट अप्रूव्ड, जिनका अप्रूव नहीं हुआ है, अगर 28% का इंडिया में से नॉट अप्रूव्ड, तो अप्रूव्ड कितना? तो रेस्ट ऑफ दी 72%। ऐसे सिमिलर अगर हम बात करें यूएसए से 40% का अप्रूव्ड हुआ है तो 60% इज नॉट अप्रूव्ड। 46% चाइना से आपके पास नॉट अप्रूव्ड तो 54% इज अप्रूव्ड। 25% नॉट अप्रूव्ड तो 75% इज अप्रूव्ड। 34% इज नॉट अप्रूव्ड, ठीक है। तो अप्रूव्ड आपके पास कितना हो गया? तो यहाँ से आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 66%, ठीक है। अब उसमें हमें आगे रेशियो दिया है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हुज वीजा आर अप्रूव्ड, बिजनेस वीजा एंड प्रोजेक्टेड वीजा। वो रेशियो क्या दिया है? 3:2, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें 3:5, आपके पास ये जो रेशियो दिया है बिजनेस वीजा एंड प्रोजेक्टेड वीजा का, पर 4 कैटेगरी की वीजा है हमारे पास, एक्स एंट्री एंड टूरिस्ट। तो हम बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें यहाँ पे पॉइंट समझना है कि यहाँ पे हम सिर्फ एक ही डाटा डायरेक्ट फॉर्म में अभी तक कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनका अप्रूव्ड हुआ है और जिनका कैंसिल आउट मतलब नॉट अप्रूव्ड। सिर्फ वो डाटा हम यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइंड कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ द डाटा हम ऐसा और कुछ भी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स एंट्री वीजा है या टूरिस्ट वीजा है, उसका कोई रेशियो या कोई परसेंटेज या कोई भी डाटा हमें डिफाइन नहीं किया गया, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे फाइनली कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमें ये चीज समझनी है, यहाँ पर हमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग ही करना है। अब इसमें हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं जो ये अप्रूव्ड है और नॉट अप्रूव्ड, ठीक है। तो मैं इसके लिए 2 लाइंस बना लेती हूँ, ठीक है। ये अप्रूव्ड हो गया एंड ये नॉट अप्रूव्ड हो गया, ठीक है, नॉट अप्रूव्ड हो गया। अब आपके पास देखिए सबसे पहले 1250 का 72% अप्रूव्ड है, तो आप फाइंड कर लीजिए 1250 इंटू में 72%, ठीक है। 250 से ये 4 टाइम, 250 से ये 5 टाइम, 4 से सिंप्लीफाई करेंगे 18 इंटू 5 इज 900। तो अप्रूव्ड कितने हुए? 900। तो रेस्ट ऑफ दी आपके पास 350 क्या है? नॉट।
सिमिलर 1300 का 10% इज 130, 40% इज नॉट अप्रूव्ड, तो 130 इंटू में 40, जो वैल्यू हंड्रेड्स के टर्म्स में है 10-20%, तो वो तो विद इन माइंड कैलकुलेट हो सकती है। 40% इज नॉट अप्रूव्ड, 10% इज 130, तो 40% इज इंटू 4, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 130 इंटू 4 इज 520, एंड 60% इज अप्रूव्ड, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा, 780। सिमिलर 46%, तो आप क्या फाइंड कर लेंगे, 1% की वैल्यू कितनी है, 7, तो 46% की वैल्यू इंटू में 7, तो आपके पास 7 6 42 का 2 एंड 4 कैरी फॉरवर्ड, 28 प्लस 4 इज 32, तो आपके पास नॉट अप्रूव्ड कितना हो गया, आपके पास 322। रेस्ट ऑफ द वैल्यू क्या होगी, 700 में से आप ये डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। 700 में से 300 डिडक्ट करूंगी तो पहले 400 आएगा, पर 22 और डिडक्ट करना है, 20 पहले और डिडक्ट करेंगी तो आपके पास 380 आएगा, और उसमें से 2 और डिडक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, तो 378 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 840, इसमें भी आप क्या है, 25% इज वर्थ 1/4, तो आप यहाँ से 25% की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 1/4 इज 210, not approved is 210, तो approved is 75%, 75% is 630, clear। Similar 1% is 900, कुछ कैलकुलेशन माइंड में करनी है, 34%, तो आप 34 इंटू में 9, नॉट अप्रूव्ड फाइंड कर लीजिए, रेस्ट ऑफ दी अप्रूव्ड होगा, 9 4 जा 36 का 6 एंड 3 कैरी फॉरवर्ड, 9 3 जा 27, 27 प्लस 3 30, 30 प्लस आपके पास 3, तो 306, तो ये आपके पास कितना आ गया, 306, 900 में से ये है तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू आपके पास वो हो जाएगी, ठीक है। 900 में से 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे 600, और 600 में से आप 6 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 594, ठीक है, 594। तो इस तरीके से हम इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके आगे जो क्वेश्चन हमें इनमें 4 कैटेगरी में वीजा को डिफाइन करना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सिर्फ 2 तरीके की वीजा का डाटा दिया है, बिजनेस एंड प्रोजेक्टेड, तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू हम वहीं पर कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग, बाकी हम इसमें और इनिशियली कुछ भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जो डाटा हम इनिशियली कन्वर्ट कर सकते हैं वो तो हम इनिशियली करेंगे, रेस्ट ऑफ द हमारे क्वेश्चन में ही हमारी हेल्प करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हुज वीजा आर अप्रूव्ड अंडर द एक्स एंट्री वीजा इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हुज वीजा आर अप्रूव्ड फॉर द बिजनेस वीजा, ठीक है। जो बिजनेस वीजा के लिए जिनका अप्लाई हुआ है ना, अप्रूव्ड हुआ है, उसका हाफ क्या है, एक्स एंट्री वीजा। If the number of people who applied for the tourist visa is 400, out of which 62.5% people received the tourist visa. देखो हमारे पास 4 कैटेगरी के वीजा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, बिजनेस वीजा, प्रोजेक्टेड वीजा, एक्स एंट्री वीजा एंड आपके पास टूरिस्ट वीजा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए किस किस कंट्री की बात हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में आपके पास बिजनेस वीजा एंड प्रोजेक्टेड वीजा में रेशियो है 3:2, तो मैं बिजनेस वीजा को कितना मान सकती हूँ, तो कितना मान सकती हूँ, 3x। ऐसे प्रोजेक्टेड वीजा को कितना मान सकते हैं आपके पास, तो यहाँ पर देखिए कितना है, 2x। तो इस रेशियो को अब देखिए मैं ये भी सेम रख सकती हूँ, ये आपके पास क्या है, 2x। अब हमारे पास देखिए क्या दिया है, एक्स एंट्री वीजा जो है वो जस्ट हाफ है किसका, बिजनेस वीजा का। अगर बिजनेस वीजा में 3x लेती हूँ तो मैं इसका हाफ 1.5 लूंगी और वो डेसिमल आएगा, तो इस रेशियो को मैं ट्वाइस कर देती हूँ, इस रेशियो को ट्वाइस कर देते हैं, तो मैं ये क्या ले सकती हूँ, 6:4, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग अब ये 3x हो जाएगा, हाफ 6x का 3x, तो यहाँ पर डेसिमल नहीं आएगा कैलकुलेशन में, और कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने एक्स एंट्री वीजा कितना मान लिया, इस रेशियो को 3:4 को मैंने एक्सटेंड फॉर्म में 6:4 कर लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यानी 6x एंड 4x इज बिजनेस वीजा एंड प्रोजेक्टेड वीजा फॉर इंडिया, ठीक है, अप्रूव्ड वैल्यू। अब इसमें एक्स वीजा क्या है, अगर एक्स एंट्री वीजा कहें इंडिया के जो है वो हाफ है किसके, बिजनेस वीजा के, तो मैंने इसका हाफ कर दिया, 6x का 3x। अब नेक्स्ट है आपके पास टूरिस्ट वीजा। टूरिस्ट वीजा इंडिया के लिए जो अप्लाई किया था ना वो 400% ने किया था, उसमें से 62.5% का जो वीजा है ना वो रिसीव हुआ, तो इसका मैं क्या फाइंड कर लूंगी, जिनका वीजा रिसीव्ड हुआ है यानी अप्रूव्ड हुआ है, तो वो 5/8, 62.5% इज 5/8, तो यानी 250 का वीजा। तो टूरिस्ट वीजा जो अप्रूव्ड हुआ है वो कितनी है, 250।
और टोटल जो वीजा अप्रूव्ड हुए हैं इंडिया से वो कितने हैं 900। तो हम इसको इसके इक्वलेंट रख देंगे। 6x + 4x इज 10x + 13 इज 13x एंड 900 - 250 इज 650। 13x इज इक्वल टू 650, तो x इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो आपके पास अब वैल्यू क्या आपको फाइंड करनी है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रिसीव द बिजनेस वीजा फॉर द इंडिया। बिजनेस वीजा आपके पास, अब रेशियो आपको ध्यान रखना है, आप 3x नहीं, आपने इसको एक्सटेंड फॉर्म में कर दिया, तो बिजनेस वीजा इज 6x। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 6x की वैल्यू। ठीक है, 6x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 50 × 6 इज 300। ठीक है, 60 × 50 इज 300। तो जिन्होंने बिजनेस वीजा अप्रूव्ड, बिजनेस वीजा रिसीव किया है इंडिया से, वो कितने हैं, 300। तो यहाँ पर डाटा देखिए, हमने जो इनिशियली कन्वर्ट कर सकते थे वही क्या है, रेस्ट ऑफ द डाटा हमने क्वेश्चन में जो दिया है उसी की हेल्प से, एक्स एंट्री वीजा का डाटा, टूरिस्ट वीजा का डाटा क्वेश्चन में रिलेट किया गया, वो हम इनिशियली कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु रिसीव्ड बिजनेस वीजा एंड प्रोजेक्टेड वीजा फ्रॉम रशिया। रशिया से देखिए, रशिया में टोटल अगर हम बिजनेस वीजा जिनको अप्रूव्ड हुआ एंड प्रोजेक्टेड वीजा, उनका आपके पास रेशियो कितना दिया है, 1:3। अब मैं यहाँ पे अगर एज्यूम करूं आपके पास प्रोजेक्टेड वीजा जिनको रशिया से अप्रूव्ड हुआ है, ठीक है, तो वो मैं मान लेती हूँ 3x, और जिनको बिजनेस वीजा अप्रूव्ड हुआ है वो कितना है, x। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना बनेगा, 3x एंड 2x, 3x एंड x इज 2x, और वो कितना डिफरेंस दिया है, 220 के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी है, 220 है, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू इज 100। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दिया है, द नंबर ऑफ पर्सन हु रिसीव द टूरिस्ट वीजा फॉर रशिया इज 140। तो अब यहाँ से x की वैल्यू 110 आ गई, तो मैं यहाँ से क्या फाइंड कर सकती हूँ, मैं यहाँ से फाइंड कर सकती हूँ प्रोजेक्टेड वीजा अप्रूव्ड फॉर रशिया, तो कितना हो जाएगा, 3x, 3x की वैल्यू इज 330। ठीक है, बिजनेस वीजा फॉर रशिया इज x इज 110। अब आपके पास 4 कैटेगरी की वीजा है, देखिए, फर्स्ट इज ए बिजनेस, देन प्रोजेक्टेड, देन एक्स एंट्री एंड देन एक्स आपके पास टूरिस्ट, और इसका सम जो अप्रूव्ड हुए हैं रशिया से वो कितना है, 630। वो कितना है, 630। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इसमें क्या कर लेंगे, चेंजेस करेंगे, तो आपके पास क्या है, 330। ठीक है, यहाँ पर आप बिजनेस वीजा कितने हैं, तो 330। बिजनेस वीजा जो अप्रूव्ड हुए हैं रशिया से वो कितने हैं, 330। प्रोजेक्टेड आपके पास वीजा कितने हैं, तो वो कितने हैं, 100। एक्स एंट्री वीजा अगर हम कहें तो वो आपको कितना दिया है, तो यहाँ पर वो हमें फाइंड करना है जो अप्रूव्ड हुए हैं। अब यहाँ पर वो हम मान लेते हैं वाई। टूरिस्ट वीजा जो रशिया में अप्रूव्ड हुए हैं वो 140, ये किसके इक्विवेलेंट है, 630। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 330 + 110 इज 440, 440 + 140 इज 540। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 630 - 580 इज 50। तो रशिया से जो आपके पास एक्स एंट्री वीजा जिन्होंने अप्रूव्ड हुआ है जिनको, वो कितने हैं, 50। अब हमें क्या दिया, जिन्होंने अप्लाई किया था एक्स एंट्री वीजा रशिया से वो टोटल कितने थे, 90। अप्लाइड पर्सन इज 98, जिसमें से अप्रूव्ड इज 50, तो नॉट अप्रूव्ड इज, तो हमें नॉट अप्रूव्ड फाइंड करना। ठीक है, तो वो क्या है, अप्लाइड माइनस, ठीक है, अप्लाइड माइनस अप्रूव्ड। ठीक है, अप्रूव्ड, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा, तो अप्लाइड कितने हैं, 98, और अप्रूव्ड कितने हैं, 50। तो रेस्ट ऑफ द नॉट अप्रूव्ड होंगे, और नेट नॉट अप्रूव्ड इज 40। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन हुज वीजा अप्रूव्ड फॉर चाइना एंड दैट ऑफ सेम इन फ्रांस इन 2019। क्वेश्चन बहुत इजी है, हमें सिर्फ डिफरेंस बताना है, और यहाँ अप्रूव्ड में जिनके चाइना में जिनके वीजा अप्रूव्ड हुए हैं फ्रांस में, ये डाटा डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, अप्रूव्ड आपके पास चाइना में जो अप्रूव्ड है वो 378 एंड सेकेंड इज फ्रांस में, इनका आपको डिफरेंस बताना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, आपको सिर्फ यहाँ से डिफरेंस करना। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, डिफरेंस, और आप यूनिट डिजिट एंड सेकंड प्लेस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और आपके पास टू बहुत इजी वैल्यू है, आप फटाफट इसे कैलकुलेट करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन हुज वीजा आर नॉट अप्रूव्ड फ्रॉम रशिया, यूएसए एंड रशिया।
जो नॉट अप्रूव्ड है उसका एवरेज पता। ठीक है, 2 कंट्री का डाटा दिया, रशिया एंड यूएसए। नॉट अप्रूव्ड रशिया से कितने हैं आपके पास 210 एंड यूएसए से कितने हैं आपके पास 520। एवरेज फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे क्या आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the ratio of the number of person whose business visas approved for USA and China is 3:4 and the sum of the number of person whose business and projected visa was approved for the USA is 480। देखिए हमें यहाँ पर सम दिया है बिजनेस वीजा एंड प्रोजेक्टेड वीजा। बिजनेस वीजा एंड प्रोजेक्टेड वीजा जो अप्रूव्ड हुए हैं यूएसए से। ठीक है, तो वो कितने हैं आपके पास 480। और अगर मैं इनका रेशियो देखूं आपके पास यूएसए से तो वो कितना है 3:2। तो 3x और 5x ले सकती हूँ, तो सम इज 8x और एक्चुअल में सम कितना दिया है 480। ठीक है, यूएसए में बिजनेस वीजा एंड प्रोजेक्टेड वीजा जो अप्रूव्ड हुए हैं उनका रेशियो इज 3:5। तो 3x एंड 5x और सम इज एक्चुअल इज 8 इन टर्म्स ऑफ यूनिट इज 8x और एक्चुअल इज 480। तो 8x इज 480, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज 60। अब हमें यहाँ पे सेकेंड रेशियो किसका दिया है, तो यूएसए से बिजनेस वीजा एंड चाइना से बिजनेस वीजा। अब उसका रेशियो अगर हम देखें तो वैसे अगर हम इन रेशियो की बात करते हैं तो यूएसए में आपके पास कितना है 3 और यहाँ पे एक्चुअल में अगर मैं यहाँ से डाटा पिक करूँ 2, पर एक्चुअल में रेशियो कितना दिया है, ये 3:4 दिया है। पॉइंट समझना, राइट वे में क्या दिया है 3:4 और अगर मैं यहाँ से यूनिट पिक करती हूँ तो 3:2। तो यानी इसके जो 2 यूनिट है इसके 4 के इक्विवेलेंट है, इसको ट्वाइस कर रही हूँ तो इसकी जो सारा डाटा है वो ट्वाइस होगा। तो यानी अब अगर मैं चाइना में रेशियो कहूँ, ठीक है, कन्वर्ट करती हूँ मैं इसके अकॉर्डिंग चाइना के रेशियो को, ठीक है, बिजनेस टू प्रोजेक्टेड, तो वो आपके पास देखिए 2 को 4 बना रही हूँ तो ये 4:2 बनेगा या नहीं बनेगा, तभी उस फॉर्म में रियल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसका 3 और इसका 4, तो इसका 3 और इसका 2 तो नहीं रेशियो बनेगा। एक्चुअल रेशियो तो अब ये गिवन है कि यूएसए के एंड चाइना के बिजनेस वीजा जो अप्रूव्ड हुए हैं उसमें 3:4 है, यानी इस वैल्यू को मुझे एक्सटेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है चाइना की, तो अब ये 4:2 बनेगा, राइट रेशियो। ठीक है, ताकि एक ही यूनिट एक्स की टर्म्स में हम एक ही वेरिएबल में डाटा को ले सकें। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ, क्योंकि अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है इससे, तो हम 4x और 2x एक ही वेरिएबल में ले सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हुज प्रोजेक्टेड वीजा वाज अप्रूव्ड फॉर चाइना। प्रोजेक्टेड वीजा जो चाइना से अप्रूव्ड हुए हैं वो कितने हैं, 2 यूनिट। तो ये 2x, x इज 60 तो 2x इज 120। ठीक है, तो चाइना से जो अप्रूव्ड हुए हैं, ठीक है, आपके पास किसकी प्रोजेक्टेड वीजा के लिए वो कितने होंगे 120। क्लियर, तो आंसर इज 120। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम एक डीआई डिस्कस करेंगे और कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।